बादशाह और बुलबुल। एक बादशाह को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन बादशाह अपने मसाहिबों समेत जंगल में गया ताकि परिंदों का शिकार कर सके, लेकिन वहां उन्हें कोई परिंदा नजर नहीं आया। वो जंगल छोड़कर आगे वीरानों में चरागाहों की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में कई पहाड़ियां और नदियां भी आईं, जिनको उन्होंने अबूर किया, लेकिन उन्हें कोई परिंदा नजर नहीं आया। आखिर दोपहर के वक्त वो एक बहुत बड़ी चरागाह में पहुंचे। ये इतना बड़ा मैदान था जिसकी हद नजर नहीं आ रही थी। मैदान के ऐन दरमियान में एक बड़ा और घना सायादार दरख्त खड़ा था। बादशाह और उसके मसाहिब बेख्तियार दरख्त की तरफ बढ़ते चले गए और दरख्त की ठंडी छांव में बैठकर सुस्ताने लगे। अगरचे वो बहुत थक चुके थे, लेकिन आदि शिकारियों की तरह उनकी निगाहें अब भी दरख्त की शाखों में बैठे किसी परिंदे को ढूंढ रही थीं। अचानक बादशाह की नजर एक बुलबुल पर पड़ी, जो दरख्त की सबसे नीची शाख पर बैठा हुआ था। बुलबुल को देखते ही बादशाह ने अपने एक मसाहिब को इशारे से हुक्म दिया कि उसे शिकार करे। इशारा पाते ही उसका एक मसाहिब खड़ा हुआ और गुलैल से उस बुलबुल की तरफ पत्थर फेंका, जो निशाने पर लगा और बुलबुल बादशाह के सामने आ गिरा। बादशाह ने बुलबुल को पकड़कर एक मसाहिब के हवाले किया ताकि वो उसे ज़िबा कर ले। जो ही चाकू बुलबुल की गर्दन के करीब आया, अचानक बुलबुल के मुंह से निकला, ऐ अजीम बादशाह, मुझे मत मारिए, मैं आपका फायदा चाहता हूँ। अगर आप मुझे मार देंगे तो तमाम उम्र पछताएंगे। मुझे मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं तो बहुत ही छोटा हूँ और मुझे मारने से आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। बुलबुल को इंसानों की तरह बोलता देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। वो बुलबुल की बात सुनकर बोला, ऐ बुलबुल, तुम तो बोल भी सकते हो। बुलबुल ने जवाब दिया, ऐ अजीम बादशाह, जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। मेरी गुजारिश को ध्यान से सुनिएगा। मैं तो आपकी यहाँ आमद का बरसों से इंतजार कर रहा हूँ कि आप तशरीफ लाएं तो मैं आपको अपने परदादा का वो पैगाम पहुँचाऊं जो आपके लिए छोड़ गए थे। मेरे परदादा ने मरने के बाद आपके लिए एक बहुत बड़ा हीरा छोड़ा था, जो एक सेब के बराबर है। उनकी ख्वाहिश थी कि वो हीरा आपके हवाले किया जाए, इसीलिए मैं अरसे से आपका मुंतजिर था। अगर मैं ऐसा ना कर सकता तो मेरा ज़मीर हमेशा मुझे मलामत करता रहता। मैं इस अमानत के बदले आपसे माफी का तलबगार हूँ। बुलबुल के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद बादशाह बोला, पहले तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि एक बुलबुल इतनी रवानी से कैसे बोल सकता है, और कोई चारा भी नहीं कि मैं तुम्हारी कहानी पर एतबार ना करूं कि तुम्हारे पास मेरी कोई अमानत भी पड़ी है। बुलबुल बोला, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊं तो मुझे कुछ और भी अर्ज करना है। उस हीरे के अलावा मेरे दादा ने चंद नसीहतें भी की थीं, जो मुझे आप तक पहुंचानी थी, ताकि ये हिकमत की बातें लोग आपके मुंह से सुनें और उन पर अमल करें तो सबका फायदा होगा। बादशाह बोला, अच्छी बात है कि हिकमत की बातें मेरे और मेरे मसाहिबों तक पहुंचें। बुलबुल इजाजत मिलने पर बोला, मेरे दादा ने जो बातें बताई थी वो यूं थीं। नंबर 1, जब कोई आपसे मीठी मीठी बातें करे तो उस पर भरोसा ना करें। नंबर 2, कभी ऐसी चीज की वापसी की उम्मीद नहीं करें जो एक दफा आपके हाथ से निकल जाए। और नंबर 3, जिस चीज को हासिल करने में आप नाकाम हो जाएं, उसके बारे में दोबारा नहीं सोचें। अब बादशाह सलामत, मुझे इजाजत दें ताकि मैं वो हीरा आपको लाकर दूं जो मेरे परदादा आपके लिए छोड़ गए थे। वो इस दरख्त की ऊपरी शाखों में मैंने छुपा कर रखा है। शाखें चूंकि पतली हैं, इसलिए आप में से कोई वहां तक नहीं पहुंच सकता। बादशाह सलामत ने फिर ज्यादा नहीं सोचा और मसाहिब को बुलबुल को आजाद करने का हुक्म दिया, और मसाहिब ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बुलबुल को आजाद कर दिया। वो उड़ा और शुक्रिया अदा करने के लिए बादशाह सलामत के कंधे पर बैठ गया। फिर उसने पर फैलाए, उनको फड़फड़ाया और फिर बोला, जनाबे अली, मुझे इंतजार के लिए माफ कर दीजिएगा। इधर कुछ देर इंतजार कीजिएगा जब तक मैं उड़ता हुआ दरख्त की चोटी तक पहुंच जाऊं। फिर वो उड़ा और उड़ता हुआ दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा। अब वहां तक पत्थर भी नहीं पहुंच सकता था। वो एक शाख पर जाकर मजे से बैठा हुआ था। उधर बादशाह और मसाहिब इंतजार करते रहे कि कब बुलबुल हीरा लेकर वापस आता है, लेकिन लगता था कि बुलबुल अपना वादा भूल चुका है। वो तो शाख पर बैठा झूलता रहा
हीरा लाने की बात तो बहुत दूर की थी। शाम हो गई और अंधेरा छाने लगा तो बादशाह ने आवाज दी, बुलबुल, तुम्हारा वो हीरा किधर है जो तुम्हारे परदादा ने मेरे लिए रखा था? उसे नीचे लेकर आओ, हमें वापस भी जाना है। बुलबुल ने बादशाह की बात गौर से सुनी और फिर ऊंची आवाज में हंसने लगा और बोला, बादशाह सलामत, मैंने जो कुछ कहा है उसकी माफी दीजिएगा। अगर आप महल जाना चाहते हैं तो शौक से चले जाइए। आप इंतजार किस बात का फरमा रहे हैं? मैंने आपसे अर्ज किया था कि मीठी मीठी बातों से धोखा नहीं खाना चाहिए और जो चीज एक दफा हाथ से निकल जाए उसकी वापसी की उम्मीद न रखें, और जिस चीज को हासिल करने में नाकाम हो जाएं, उसके मुतालिक मत सोचें। आप अकल वाले हैं, खुद सोचे, सेब के बराबर हीरा मैं कैसे उठा सकता हूँ? इतना बड़ा तो मैं खुद भी नहीं हूँ। मैंने तो हीरे की कहानी अपनी जान बचाने के लिए गढ़ी थी। आपने उस पर एतबार किया और मुझे आजाद कर दिया। अब मैं आपकी दस्तरस से बाहर हूँ। मेरे अल्फाज याद रखिएगा, उन चीजों की वापसी की उम्मीद मत रखें जिन्हें आप एक दफा खो चुके हैं। जनाब अली, अब महल की तरफ रवाना हो जाइए, इससे पहले कि अंधेरा छा जाए। बादशाह ने अफसरदगी से मसाहिबों को वापस रवानगी का हुक्म दिया। बुलबुल ने उन्हें जाते देखा तो फिर फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। खत्म। शुभ।